दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जितने भी बिजनेसमैन जीएसटी में रजिस्टर हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हैं, यहाँ पर आप जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर कई कारणों से कराते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप जीएसटी के दायरे में आते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन उतारते हैं तो वहाँ भी जीएसटी नंबर जरूरी हो जाता है। यहाँ पर आपका टर्नओवर हो या फिर नहीं हो, लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उतारें तो भी यहाँ पर जीएसटी नंबर का होना जरूरी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप अदर स्टेट से अपना कोई भी सामान मंगाते हैं तो वहाँ भी जीएसटी नंबर का होना जरूरी हो जाता है। या फिर आप चाहते हैं कि आप किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप होकर काम करें तो वहाँ भी जब तक आपके पास जीएसटी नंबर नहीं रहेगा वह पार्टी आपके साथ बिलिंग ही नहीं करेगा। उसके बाद कई सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो कि आपसे तभी सामान परचेज करेंगे जब आप जीएसटी में रजिस्टर होंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर जीएसटी वाला बिल चाहिए होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि आप जीएसटी नंबर लेते हैं, इसका कई सारा वजह हो सकता है। उसके बाद आप जैसे ही जीएसटी में रजिस्टर हो जाते हैं आपको चाहिए कि आप अपने ऑफिस के बाहर, दुकान के बाहर एक साइन बोर्ड बनवाएं और उसमें आप अपने बिजनेस का नाम, प्रोप्राइटरशिप अगर फॉर्म है तो प्रोप्राइटर का नाम, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर का नाम, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी का सिन नंबर, कंपनी का एड्रेस, या फिर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो वहाँ का एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, यह सारा चीज़ होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अगर इंस्पेक्शन में जीएसटी के अधिकारी आ जाते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी तक लगा सकते हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद अपने दुकान के अंदर, ऑफिस के अंदर आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट लगा कर रखना है और जितना आपने सेल किया, परचेस किया, सारा डिटेल आपके दुकान में, आपके ऑफिस में होना चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं रखते हैं तो दिक्कत होगा। तो आप सेल परचेज का सारा डिटेल एक फाइल में लगा कर रखें, सर्टिफिकेट दुकान में लगा कर रखें। उसके बाद जो भी कस्टमर आपके दुकान में आते हैं आप उनसे जीएसटी चार्ज करें और वह जो भी टैक्स पे करते हैं आप ईमानदारी पूर्वक वह गवर्नमेंट को पे कर दें। और कई लोग तो यह करते हैं कि वह लोन के लिए केवल मात्र जीएसटी ले लेते हैं, लोन नहीं होता है, वह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जीएसटी नहीं फाइल करते हैं। आप ऐसा नहीं करें, नहीं तो आपके ऊपर यहाँ पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। आप जब जीएसटी में रजिस्टर हो जाते हैं, आपका बिजनेस चले या फिर ना चले, आप यहाँ पर नील रिटर्न ही फाइल करें, यानी कि नो सेल नो परचेज। लेकिन आपको जो भी जीएसटी का ड्यू डेट है उस ड्यू डेट के भीतर आपको जीएसटी का रिटर्न दाखिल करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर हुई जर्नी में Britishphone584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।